रात का समय था। घड़ी में 12:15 बजे थे। मुंबई लोकल अपना लास्ट ट्रिप कर रही थी। स्टेशन बिल्कुल सोना था। हवा तेज चल रहा था। उसी वक्त 26 साल का रोहित अपना शिफ्ट खत्म करके स्टेशन आया। उसने सोचा कि आज भी लेट हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, घर पहुंच जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर बस एक ही ट्रेन खड़ी थी, वो भी आखिरी। रोहित ट्रेन में चढ़ा और जाके सबसे पीछे वाली सीट में बैठ गया। शुरू में सब नॉर्मल था। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और हवा का ठंडा झोंका आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके सामने बैठा है। उसने ध्यान से देखा, एक आदमी सफेद कुर्ते में, पुराने स्टाइल के कपड़ों में बिल्कुल चुपचाप बैठा था और सीधे रोहित को घूर रहा था। रोहित ने ऑकवर्डली स्माइल दिया और बोला, लेट नाइट हाँ? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। गेट खुला, पर ना कोई चढ़ा ना कोई उतरा। और जैसे ही रोहित ने दोबारा देखा, वो आदमी अब उसके बिल्कुल पास वाली सीट पे बैठा था। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, स्क्रीन में टाइम देखा, 12:30 बजे थे। और उस स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में रोहित ने कुछ अजीब देखा। वो आदमी फ़ोन के रिफ्लेक्शन में नहीं दिख रहा था। अब रोहित समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। उसने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन में वो उतर जाएगा। पर तभी उस आदमी पे पहली बार अपना मुंह खोला और धीरे से बोला, ये सीट तुम्हारी नहीं है। रोहित के पैर जम गए। उसने आंख बंद कर ली और जब दोबारा खोली तो कोच बिल्कुल खाली था। लेकिन उस सीट के नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी गीले कपड़ों में उस पर बैठा हो। रोहित घबरा गया और अगले स्टेशन आते ही वो तुरंत निकल गया। उसने स्टेशन पर उतरते ही गार्ड को सब कुछ बता दिया। गार्ड ने बस एक ही लाइन बोली, बेटा, इस आखिरी सीट पर एक आदमी बैठता था जो एक एक्सीडेंट में डूब के मर गया। तब से अब तक वो सीट खाली रहता है। तुम जाके वो सीट पे बैठ गए, इसलिए तुमको वो दिखा। आज भी अगर कोई रात के 12 बजे मुंबई लोकल की लास्ट ट्रेन में सबसे पीछे वाली सीट पर बैठता है तो शायद उससे भी वही आवाज़ सुनाई दे। ये सीट तुम्हारी नहीं